Good morning, students. Seventh class. Welcome again to your science class. And students, we are going to start a new chapter in science, which is your 12th chapter, reproduction in plants. Reproduction in plants का मतलब होता है कि पौधों में जनन. We have already learnt about the reproduction in animals in class 6th, chapter 9th. So let's see now reproduction in plants. To produce its kind is a कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखिए, अपनी जाति की उत्तरजीविता को बनाए रखने या अपने प्रकार को बनाए रखने के लिए जनन जो है वो एक मुख्य लक्षण है जीवों का. यू हैव ऑलरेडी लर्नड दिस इन क्लास 6. आप जो है इसे कक्षा 6 में पहले से ही पढ़ चुके हैं. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नॉन एज रिप्रोडक्शन. देखिए, पेरेंट्स से, माता पिता से जो है वो संतान की उत्पत्ति या जीव की उत्पत्ति जो है वो रिप्रोडक्शन या जनन कहलाता है. हियर इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. बट लेकिन हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस, लेकिन पौधे जनन किस प्रकार कहते हैं. There are different modes of reproduction in plants which we shall learn in this chapter. देखिए, पौधों में जनन की अलग अलग विधियां हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब जनन के प्रकार. इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट. आप कक्षा 6 में एक फूल वाले पौधे के अलग अलग भागों के बारे में पढ़ चुके हैं. ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ ए प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच. फूल वाले पौधे के प्रत्येक भाग के बारे में लिखिए और इनके कार्यों के बारे में भी बताइए. मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव. ज़्यादातर पौधों के अंदर जड़, तना और पत्तियाँ. रूट्स मीन जड़, स्टेम मानी तना और लीव्स मतलब पत्तियाँ, यही भाग होते हैं. दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. और ये जो है पौधे के कायिक भाग कहलाते हैं. ओनली वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं जड़, तना और पत्तियाँ. आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, वृद्धि काल के पश्चात, निश्चित समय पश्चात, मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स. अधिकतर पौधों में क्या होते हैं, फूल लगते हैं. मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स मतलब ज़्यादातर पौधे फूल धारण करते हैं. यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग. आपने बसंत ऋतु में आम के पौधों पे फूल आते हुए देखा होगा. इट इज़ दीज फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी इंजॉय इन द समर. और यही फूल जो है वो रसीले आम लगने का कारण बनते हैं जिनको हम लोग गर्मियों में खाते हैं, इंजॉय करते हैं. वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स. हम लोग फल खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं. सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स. सो इस प्रकार ये बीज अंकुरित हो जाते हैं और नया पौधा बनाते हैं. सो इसीलिए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स. तो फिर फ्लावर्स का क्या फंक्शन है. अगर सीड जो है वो जर्मिनेट होकर के सीड्स ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, तो फिर फ्लावर्स का क्या रोल है. फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. देखिए, पौधों के अंदर फ्लावर्स जो है वो जनन का कार्य करते हैं. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. और फूल ही जो है वो पौधे के जनन भाग होते हैं. दे आर सेवरल वेज बाई विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स. यहाँ बहुत सारी ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा पौधे अपनी संतति उत्पन्न करते हैं या नए पौधे बनाते हैं. दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, जिनको हम लोग 2 प्रकारों में बांट सकते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो स्टूडेंट्स, द रिप्रोडक्शन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन प्लांट्स विच इज़ एसेक्सुअल और सेक्सुअल. एसेक्सुअल का मतलब अलैंगिक जनन और सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक जनन. तो 2 तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है पौधों में, लैंगिक और अलैंगिक. प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स. देखिए, पौधे जो है वो बिना बीजों के भी अपने जड़, तना या पत्तियों से नया पौधा बना सकते हैं. कौन से जनन में, अलैंगिक जनन में. जबकि लैंगिक जनन के अंदर जो
नए प्लांट्स हैं वो केवल बीजों से ही प्राप्त होते हैं। व्हाट सेज पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। पहेली सोचती थी कि हर बार जो नए पौधे हैं वो बीजों से ही बनते हैं, बट शी हैज़ नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर कैन, पोटैटो एंड रोज़। लेकिन उसने आलू के, गन्ने के और गुलाब के बीज कभी नहीं देखे। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस। तो वह ये जानना चाहती कि इनके पौधे किस प्रकार उगते हैं। सो नाउ we will study here the first type of reproduction in plants, which is asexual reproduction, means अलैंगिक जनन। ठीक है, in asexual reproduction new plants are obtained without production of seeds। देखिए asexual reproduction में या asexual या अलैंगिक जनन में बिना बीजों के ही नए पौधे उगाए जाते हैं। So types of asexual reproduction we will study first of all vegetative propagation, मतलब कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक भागों से पौधों को उगाना। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विच इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स। देखिए, ये एक ऐसा एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन का प्रकार है जिसमें जो नए पौधे हैं वो रूट से, स्टेम से या लीव से। पौधे के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं दे ग्रो बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स विच इज़ रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। जैसे जड़, तना या पत्तियों से उगाए जाते हैं। एंड बर्ड्स और कलिकाएं या मुकुल। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऐसा जनन जो पौधे के ऐसा जनन जिसमें संतति जो है वो पौधे के कायिक भागों से, जड़, तना या पत्तियों से बनती है, उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। सो यू कैन कैरी द डेफिनेशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम हियर। नाउ एक्टिविटी 12.1 कट ए ब्रांच ऑफ रोज़ और चंपा विद ए नोड। आपको जो है वो एक कलिका या पर्व संधि की जगह से चंपा और गुलाब की टहनी काटनी है। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड ए कटिंग। ठीक है, ये जो आपने टहनी काटी है, बरी द कटिंग इन द सोइल, इसको मिट्टी में दबाना है आपको। ए नोड इज़ ए पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विच ए लीफ राइज। नोड जो है कौन सी जगह होती है तने की जहाँ से पत्तियाँ निकलती है, उसको नोड कहते हैं। फिगर वी विल सी इन फिगर 12.1। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट ग्रोथ। ठीक है, अब इस कलम या कर्तन को जो है प्रतिदिन ज़मीन में लगाने के बाद पानी देना है और उसकी ग्रोथ को देखना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट, है ना। देखिए कितने दिनों में इससे जड़ें विकसित हो जाती है। एंड न्यू लीव्स टू अराइज, और कितने दिनों में पत्तियां बाहर निकलती है इससे नई। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाई ग्रोविंग मनी प्लांट इन ए जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से आप एक जार, पानी के भरे जार में मनी प्लांट लगाइए और अपने जो रिकॉर्ड हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। देखिए यहाँ पर दिस पार्ट ऑफ द स्टेम इज़ कॉल्ड नोड। यहाँ से नई पत्तियाँ जो है वो राइज होती है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। आपने देखा होगा कि पुष्प कलिकाएँ जो है वो फूलों में विकसित होती है। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। तो इसी तरह से देखिए आप, अपार्ट ऑफ फ्लावर बर्ड, ये जो कक्षस्थ कलिकाएँ होती है वो कहाँ से निकलती है, पर्व संधि के अंदर भी होती है ये, जहाँ से पत्तियाँ निकलती है। ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स, जो आगे जाकर प्ररोह में विकसित होती है। प्ररोह मतलब शाखाएं और तने में विकसित होती है। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। इनको हम लोग कक्षस्थ कलिकाएं या कायिक कलिकाएं कहते हैं, जो कहाँ होती है, नोड के पास जहाँ से लीफ निकलती है स्टेम में, वहाँ पे जो बर्ड होती है उसको हम लोग कौन सी बर्ड बोलते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं, कायिक कलिकाएं कहते हैं। वी विल सी इन फिगर 12.2। A bird consists of a short stem around which immature overlapping leaves are present। देखिए एक बर्ड के चारों तरफ जो है वो अपरिपक्व पत्तियां जो है उसको घेरे रहती है, उस बर्ड को। ठीक है, उससे ढकी रहती है। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। जो ये वेजिटेटिव या कायिक कलिकाएँ है वो भी एक नए पौधे को जन्म दे सकती है या नया पौधा विकसित कर सकती है। एक्टिविटी 12.2 टेक ए फ्रेश पोटैटो। आपको एक आलू लेना है। ऑब्जर्व द स्कैर्स ऑन इट
विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आपको एक आवर्धक लेंस की सहायता से इसके ऊपर जो खड्डे हैं, स्कार्स हैं, उनको देखना है। यू मे फाइंड बर्ड, आपको एक कलिका दिखाई देगी इन दैम, इनके अंदर। दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइज़, इन स्कार्स को या इन छत या खड्डों को हम लोग आइज़ या आँख भी कह सकते हैं आलू की। कट द पोटैटो इंटू स्मॉल पोर्शंस, है ना। अब पोटैटो को स्मॉल पोर्शन, छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। ईच विद एन आई, प्रत्येक में एक आँख होनी चाहिए। एंड बरी दैम इन द सॉइल, और इनको मिट्टी में दबा दीजिए। वाटर द पीसेज रेगुलरली फॉर ए फ्यू डेज़, कुछ दिनों तक इसमें लगातार पानी दीजिए। एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, और इनकी प्रोग्रेस को नोट कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या देखा। देखिए जहाँ से ये देख रहे हो आप, आई है पोटैटो की। आफ्टर सम डेज इट विल डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट, है ना, बिकॉज पोटैटो इज ए स्टेम विच इज़ कन्वर्टिंग इन पोटैटो बाय स्टोरिंग फूड। और स्टेम के अंदर हम वी नो वेरी वेल दैट स्टेम के अंदर जो है वो क्या होता है, कायिक कलिका होती है, मतलब वेजिटेटिव बर्ड्स होती है। तो द आइज़ ऑफ पोटैटो आर वेजिटेटिव बर्ड्स, और वेजिटेटिव बर्ड्स कैन डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। इसीलिए पोटैटो की जो आई है उससे थोड़े दिनों बाद में क्या हो जाएंगे, नए प्लांट्स विकसित हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, so from here you will do the definition of reproduction and sexual or asexual reproduction in plants. After it types of asexual reproduction, in which first type we have learned here, vegetative propagation. Means what is vegetative propagation, you will do with the examples like rose and potato both. Okay students, your next topic जो है वो from your next video.